कहते हैं जब किसी पर जादू होता है तो उस पर शरीर जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन जो जादू मुझ पर हुआ वो कोई आम जादू नहीं था। फिक्र मत करो, मैं अभी एक अमल करूंगा और तुम्हारे ऊपर हुआ जादू टूट जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझे किस चीज में फंसा दिया? चले जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ नजर ना आना। तुम्हारे ऊपर जो अमल उसने किया है, खुद इब्लीस तुम लोगों पर मुसल्लत है, मेरे पास इसका तोड़ नहीं। जी बेटा अहमद, मैंने पैसे भेजे थे, वो मिल गए? जी अबू, मिल गए, बस अभी लेकर आ रहा हूँ। चलो अच्छा है। बाकी तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बिल्कुल बेहतरीन जा रही है। अबू, आप पाकिस्तान कब आएंगे? बेटा अभी तो बताना मुश्किल है, काम इतना है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ओहो अबू जान, इस बार मैं ऐसे नहीं मानूंगा। इस बार मेरी सालगिरह पर एक हैवी बाइक चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर वही गिफ्ट करूंगा, बस अब खुश। बहुत शुक्रिया अबू जान। वाह भाई अहमद, कमाल की बाइक है। ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला ही मॉडल है। हाँ, ये अभी पाकिस्तान में नहीं मिलता, मेरे अब्बू ने अमेरिका से भेजा है। फिर तुम इसकी ट्रीट कब दे रहे हो? कोई मसला ही नहीं, तुम आज रात ही आ जाओ घर। ठीक है, फिर मिलते हैं आज रात। कमाल है अहमद भाई, इतना शानदार घर। जी भाई, सब अल्लाह का करम है। ये सामने अलमारी में क्या है? ये सोने का एक मुजस्मा है, ये मेरे अब्बू दुबई से लाए थे। चलो अहमद भाई, मैं चलता हूं अब, कल कॉलेज में मुलाकात होती है। जिस दिन से वो लड़का हमारे घर आया, उस दिन से घर में चोरियां शुरू हो गईं। मेरा मोबाइल कहाँ गया? अभी तो यही था। यार, रात में कमरे में पड़ रहा था, मेरा मोबाइल मेरे सामने पड़ा था। थोड़ी देर बाद देखा तो वहां था ही नहीं। जिन्नाती चोरी। ये कैसी चोरी हुई भला? बाज दफा शरीर जिन्नात घर की चीजें उठा कर ले जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अच्छा, वो कैसे? मेरे वालिद एक बहुत बड़े बाकमाल आमिल हैं, वो चुटकियों में तुम्हारा माल वापस निकलवा देंगे। तुम आज रात हमारे घर आ जाना, आज हमें दावत का मौका दो। ठीक हो गया, रात को मिलते हैं फिर। तो तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया। मैं अभी बताता हूं। मुझे लगा ही था ये शरीर जिन्नात की कारस्तानी है। भाई अहमद, लड्डू तो खाओ, आपके लिए बनाए हैं हमने स्पेशल। तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा, तुम अपने घर जाओ। जिस टेबल से चोरी हुआ था वहीं देखना, मिल जाएगा। मेरे मौक्कलात ने बड़ी मेहनत से वो वापस निकलवाया है। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम बस सुबह जुबैर को इसका हदिया दे देना। ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए। मैंने उन पैसों से कुछ चीजें लेकर अमल करना है। कमाल है, ये रहा मेरा मोबाइल। भाई, मेरे कमरे में कोई है, मैं बार बार सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे तंग कर रहा है। चलो मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तुम्हारा वहम होगा, कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं अहमद भाई, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा वहम नहीं है। चलो मैं कल जुबैर के अब्बू से जाकर पूछता हूँ। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? उस शख्स ने मेरे बेटे से हमारे घर के मुतालिक सारी बातें निकलवानी। मुझे अपने घर का सारा नक्शा बताओ। मैं तुम्हारे घर पर एक हिफाजती हिसार बांधूंगा। मैं 4 मौक्कलात की ड्यूटी लगाऊंगा, वो हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इनका हदिया 20,000 रुपए तुम कल जुबैर को दे देना। और हाँ, कल तुम अपनी बहन के सर के कुछ बाल भी लेते आना। ठीक है चचा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आमना, उस दिन के बाद घर में कुछ महसूस हुआ?
नहीं अहमद भाई, इस दिन के बाद तो घर में बहुत सुकून आ गया। मैं कहता था ना कि वो बड़े पहुंचे हुए बंदे हैं। उसके बाद कुछ दिन घर में सुकून रहा, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। भाई अब फिर घर में मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। मुझे फिर से जुबैर के अब्बू के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर अब बहुत शरीर जिन्नात का हमला हुआ है। मुझे वहां ज्यादा मौक्कल भेजना होंगे। मुझे इसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। मिल जाएंगे? 1 लाख रुपए? ये तो मुझे अपने वालिद से मांगना पड़ेंगे। मैं फिर आपको बताता हूँ। क्या 1 लाख रुपए? वो किस लिए? घर में इतना कुछ हो गया, तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं खुद देख लूंगा ये सब। मेरे एक और जानने वाले हैं, मैं कल उनके पास जाकर इस बात का जिक्र करता हूँ। जनाब, हमारे साथ ये मसाइल हो रहे हैं। तुम्हारे पड़ोस में एक आमिल है। उसने तुम्हारे बेटे को अपनी बातों में बहला फिसलाकर पहले इस पर जादू किया, फिर उसने तुम्हारे घर के बारे में मजीद मालूमात लेकर बाकी घर को भी अपने काबू में कर लिया। अब इसका हल क्या है जनाब? ये बहुत सख्त जादू है। इस पर कम से कम 10 लाख खर्चा आएगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। आप बस हमारा काम कर दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब तुम कल आना, मैं आज रात अमल करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई क्या हुआ यहाँ? रात आमिल बाबा का इंतकाल हो गया। लोग बता रहे हैं कि उनका हाल ऐसा है जैसे बहुत शिद्दत से किसी ने उनको अजियत देकर मारा हो, लेकिन आसपास किसी हमला आवर का कोई निशान नहीं है। बेटा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा है? लगता है वो भी चोरी हो गया। अब जुबैर के अब्बू के अलावा कोई और वापस नहीं ला सकता। अब क्या करूं, कोई और चारा भी नहीं। जनाब, आपसे अर्ज थी कि मेरे घर से मोबाइल चोरी हो गए हैं, वो अगर मिल जाते तो। मिल जाएंगे, मसला ही कोई नहीं। बस 50,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, आप ले लें पैसे। आपके घर में जो कपड़े वाली अलमारी के साथ जो टेबल है, इस पर रखा होगा मोबाइल। जाओ उठा लो। जैसा उसने बताया बिल्कुल वैसे मेरा मोबाइल वहीं पड़ा था। हालात दिन ब दिन खराब होते गए। क्या कहा? फैक्ट्री बंद हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है बगैर किसी नोटिस के? हेलो हेलो। इसी फिक्र में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आज रात तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी। ओह, बुरा ख्वाब था शायद। मैं सुबह उठा तो बेटी के रोने की आवाज आई। देखा तो बिल्ली मर चुकी थी। शाम को मैं बिल्ली को दफन कर रहा था कि एक दोस्त मिलने आए। क्या हुआ सलमान, बहुत परेशान लग रहे हो? भाई, इस तरह के अजीब मसाइल हो रहे हैं मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने सुना है यहाँ से कुछ दूर एक हस्ती हैं, नेक बंदे हैं, उनके पास काफी रूहानी ताकतें हैं। आप उनसे इस चीज का तस्करा करें। जनाब, मेरे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं अभी एक अमल करूंगा और तुम्हारे ऊपर हुआ जादू टूट जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझे किस चीज ने फंसा दिया? चले जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ नजर ना आना। तुम्हारे ऊपर जो अमल उसने किया है, खुद इब्लीस तुम लोगों पर मुसल्लत है। मेरे पास इसका तोड़ नहीं। आखिरकार वहां से भी नाउम्मीद होकर घर आ गया। घर पहुंचा तो एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। बेटा अहमद, यहाँ अलमारी में जो सोने का मुजस्मा था वो कहाँ गया? बाबा, मैं बता थक गया आपको। कब तक ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? जुबैर के अबू के पास जाएं, वही आपके मसाइल हल कर सकते हैं। जनाब, फिर से घर में चोरी हुई है, कोई मेहरबानी करें। मेरे पास क्या लेने आए हो? अब चले जाओ,
दूसरे बाबों के पास। क्या मिला तुम्हें? बस जनाब, गलती हो गई, माफ कर दें। मुझे 10 लाख रुपए दो और अपना सामान ले लो। जो लेना है ले लें, मेरा सामान बहुत कीमती है, बस मुझे वो लौटा दें। और हाँ, कल तुम जिस बाबा के पास गए थे, अभी वापसी पर उनसे मिलते हुए जाना। जैसे आप कहें। भाई, इधर क्या हुआ है? इतना रश क्यों है? रात बाबा का इंतकाल हो गया। लोग बता रहे हैं जैसे किसी ने बहुत अजियत पहुंचाई है। और लोग ये भी कह रहे होंगे कि घर में किसी के आने के निशानात भी नहीं हैं। आपको कैसे पता चला? बस छोड़ो भाई, ना पूछो। इसी तरह फिरते फिरते कई साल गुजर गए। जिस आमिल के पास जाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो शैतान उसे मार देता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अचानक एक दिन एक अजीब मामला हुआ। मैं घूमते घूमते थक हार कर अकेला एक स्टेशन पर बैठा था। अल्लाह वाले, ये मैगजीन ले लें। लेकिन मेरे पास अभी पैसे। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई मौजूद नहीं था। मैं बेदिली से अबकरी मैगजीन उठाकर घर ले आया और एक कोने में रख दिया। आज रात तुम्हारी बेटी मर जाएगी। पिछली बार उसने कहा था कि बिल्ली मर जाएगी। सुबह तक बिल्ली मर गई। आज रात मैंने अगर कुछ ना किया तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मैं अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा। बेटी आमना, तुम ठीक तो हो ना? बस अबू, सोने की तैयारी कर रही थी। ठीक है बेटा, सुकून से सो जाओ। वो रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। मैं टेंशन के मारे इधर उधर टहलता रहा। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर मैंने कुछ न किया तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। इस परेशानी में मैंने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। किया अल्लाह, तू ही हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, कोई हिफाजत का रास्ता सुझा दे। तभी मेरी नजर अबकरी मैगजीन पर पड़ी। जो शख्स भी असहाबे कहफ के नाम पढ़े, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ, वो शख्स हर किस्म के जादुई वार और शैतानी चीजों से महफूज रहेगा। मैंने असहाबे कहफ के नाम पढ़ना शुरू किया और पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कोई बहुत ताकतवर मखलूक है जो हमारी हिफाजत किए हुए है। घर के सामने एक बहुत हौलनाक शैतानी ताकत है जो घर पर हमला करना चाहती है, लेकिन शायद इस रूहानी मखलूक के डर से करीब नहीं आ रही। इसी तरह सुबह हो गई। हमना, कल रात तुम सुकून से सोई थी? जी अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह। बस रात कुछ डरावने ख्वाब आए। कोई चीज मुझ पर हमला करना चाह रही थी, लेकिन किसी ने रोक लिया उनको। मैं जाकर जुबैर के अब्बू से इसका पूछ कर आता हूँ, क्या मसला है। अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे कि अहमद वापस आ गया। क्या हुआ अहमद बेटा? मैं जुबैर के घर गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला उनके वालिद का इंतकाल हो गया। लोग बता रहे थे कि उनकी अजीब हालत हो गई। ऐसे जैसे किसी ने इनको बहुत अजियत पहुंचाई हो, और घर में किसी के दाखिल होने के भी निशानात नहीं। जी हाँ, आपको कैसे पता? बस वो छोड़ो और आओ नाश्ता कर लो। सूरह कौसर रिस्क में बरकत के लिए इंतहाई लाजवाब है। आज आप सब ने माशाअल्लाह इसका चिल्ला मुकम्मल कर लिया है। आप सबको मुबारक हो। बस हजरत, जब से असहाबे कहफ के नाम पढ़ना शुरू किए हैं, तब जाकर घर में कुछ सुकून आया है। आप असहाबे कहफ के नाम का तावीज भी घर में लगा लें। इंशाअल्लाह आपका घर हमेशा शैतानी चीजों से हिफाजत में रहेगा। आप एक काम और कीजिएगा, लाहौर के शाही किले की मोती मस्जिद में जाकर वहां का खास अमल जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वो अमल कौन सा है हजरत? वो अमल ये है कि मोती मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज नफल पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ते हुए जब इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन पर पहुंचे तो इसे गड़गिड़ा कर पढ़े और बार बार पढ़े जब तक थक न जाए। इसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल करके कोई सूरत में लाकर 1 रकत मुकम्मल करें, फिर वापस दूसरी रकत इसी तरह मुकम्मल करें। नफल अदा करने के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल के हल के लिए दुआ मांगे।
अल्लाह के फजल से बहुत जल्द मसाइल हल हो जाते हैं। अगर किसी शख्स की कोई सख्त मजबूरी हो तो ये अमल घर रहते हुए मोती मस्जिद की नीयत से भी किया जा सकता है।